अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ बहुत बड़ी-बड़ी बेकरीज़ का बहुत सुपर हिट जो है मैं आपके साथ केक शेयर कर रही हूँ, जो कि है फज केक। और ये इतना मॉइस्ट रहता है, ये तकरीबन 1 हफ्ते तक अगर आपके घर की फ्रिज में पड़ा रहे ना, तब भी ये मॉइस्ट ही रहेगा। क्या सीक्रेट है इसके अंदर, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं इसको ₹1200 पर पाउंड सेल करती हूँ, और ₹1200 पर पाउंड ये ईज़िली सेल हो जाता है, क्योंकि ये इतना मज़ेदार, इतना gooey, इतना सॉफ्ट होता है ना, कि जो चॉकलेट लवर है ना, वो इस केक के दीवाने हो जाएँगे। और आपके साथ में सारे सीक्रेट्स, सारी ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया, विदाउट ओवन बनाए, विद ओवन बनाए, ग्राम्स में बनाए, कप्स में बनाए, सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी बहनें जो कि ग्राम में बनाना चाहती हैं वो भी बनाएँ, और जो कप्स में बनाना चाहती हैं वो भी बना लें। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये 2 पाउंड का केक है, इतना मॉइस्ट है, अभी से गरमा-गरम भी है ना, तो इतना मॉइस्ट है। और इसको जो है ना, आप देखिए हाइट कितनी अच्छी आई है, इसकी आप जो है ना इज़िली 3 लेयर्स कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसे बेक कर लिया था, और बेक करने के बाद मैं इसे क्लिंग रैप में रैप करूँगी, और रैप करने के बाद जो है ना, मैं इसको तकरीबन 1 दिन का जो है ना, इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसका मॉइस्चर, इसका टेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो इसको जो है क्लिंग रैप में रैप कर दिया है, तो कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ, और जो इसकी गनाश की और क्रीम की फ्रॉस्टिंग की रेसिपी है ना, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप लोग दोनों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर करने हैं। तो दोनों वीडियोज़ देखिएगा, ताकि जब भी आपको ऑर्डर आए, बहुत आप लोगों का ये स्पेशल केक बन जाएगा सिग्नेचर, इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में मैंने 2 अंडे ले लिए, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर, जग कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस हैंड मिक्स से आपने बीट करना है इसको। 2 अंडे लिए और अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए फेंट लिया। उसके बाद मैंने ऑयल ऐड किया, हाफ कप ऑयल ऐड किया है, जो कि है 150 ग्राम। ऑयल ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मज़ीद 1 मिनट और बीट किया, मतलब 2 मिनट तक मैंने इसको हैंड मिक्स से बीट कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शुगर, ठीक है? और शुगर है तकरीबन हाफ कप प्लस 3 टेबल स्पून, मतलब 150 ग्राम तक इसके अंदर शुगर है, ठीक है? 150 ग्राम तक इसके अंदर शुगर है। और यहाँ पर जो है ना, इसको अच्छे से फिर 1 मिनट फेंट लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया। मिल्क जो है वो 100 ग्राम है, मतलब हाफ कप है। इसको भी मैंने अगेन अच्छे तरीके से जो है ना 1 मिनट मज़ीद फेंट लिया। मतलब जो-जो इंग्रीडिएंट्स आप डालते जाओगे ना, उसको 1-1 मिनट तक आपने बस फेंटते जाना है, ठीक है? तो ये हो गया। अब हम चलते हैं ड्राई इंग्रीडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास मैदा। सबसे पहले मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर कोको पाउडर डार्क कोको पाउडर है या लाइट कोको पाउडर, इस लिहाज से आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप कोको पाउडर ऐड कर दिया है, ठीक है? उसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ऐड किया है तकरीबन बेकिंग पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून, लेवल नहीं, थोड़ा सा कम था ना, वो ऐड कर दिया। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है ना मैदा ऐड कर दिया। जो मैदा है वो तकरीबन हाफ कप प्लस 3 टेबल स्पून तक मैदा है, 130 ग्राम। सारी चीज़ों को मैंने वेट इंग्रीडिएंट्स से मिक्स किया, और अच्छे तरीके से जो है ना हैंड मिक्स से हमने इसको मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है? बस इसको इस तरीके से आपने मिक्स कर देना। बहुत आसान रेसिपी और बहुत मस्त बनता है। थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया, जो कि है चॉकलेट एसेंस, ठीक है? वो मैंने ऐड कर दिया। जो एसेंस है और फ्लेवर है वो एक ही चीज़ है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट एसेंस ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैंने अगेन इसको थोड़ा सा बीट कर लिया है। जब आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना होता है ना, तो उसके बाद कोशिश किया करें ओवर बीट ना हो, मतलब इतना ज़्यादा ना फेंटें कि वो जितना भी उसे राइज़ होना है केक ने वो ना हो। यहाँ पर मैंने 7x7 का मोल्ड लिया था, ऑयल से ग्रीस किया था और बटर पेपर लगा दिया था। मुझे था थोड़ा सा हाइटेड केक बनेगा, मैं 2 लेयर में कट कर लूँगी, लेकिन एंड पे कस्टमर ने बहुत सारी चेंजिंग करवाई थी। तो यहाँ पर जो है ना 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लेना है। प्री हीट पतीले में मैं इसे बेक करने के लिए रख दूँगी, ठीक है? और प्री हीट पतीले में जो है ना ये बेक होगा तकरीबन 40 से 45 मिनट, और अगर आप ओवन में करेंगे तो 180 में आपको बेकिंग टाइमिंग है तकरीबन 30 से 35 मिनट। इस वाली फ्लेम पर मैंने इसे रख दिया है। तकरीबन 45 मिनट में ये बेक हुआ था, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी है, मिल्क भी है। इंशाल्लाह मैं फज केक की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और हर रेसिपी जो होती है ना वो थोड़ी-सी चेंज होती है, और जब चेंज होती है तो उसका टेक्सचर भी चेंज होता है और उसका टेस्ट भी चेंज होता है, ठीक है? अक्सर लड़कियाँ पूछती हैं इतना ज़्यादा हर रेसिपीज़ में इस तरह से क्यों है, किसी में ऑयल है, किसी में नहीं है। तो हर रेसिपी चेंज होती है, उसका टेक्सचर भी चेंज होगा और उसका टेस्ट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर मैंने चेक किया था तकरीबन 30 मिनट पे ये बेक नहीं हुआ था। उसके बाद थोड़ी-सी वीडियो क्लिप जो है ना मुझसे डिलीट हो गई है।
तो यहाँ पर ये बिल्कुल बेक हो चुका था और ये देखिए गरम गरम इतना सुपर सॉफ्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं ना केक में इतना अच्छा कलर कैसे आया है। तो जो मैं कोको पाउडर यूज कर रही हूँ ना वो डार्क कोको पाउडर है। एक होता है रेगुलर कोको पाउडर, मैं इसके अंदर यूज किया है डार्क कोको पाउडर, तो थोड़ा सा कलर जो है वो अच्छा सा आ गया है। ये देखिए मैंने गर्मा गर्म ही अनमोल्ड कर लिया था इसको। और यहाँ पर क्योंकि पिज्जा भी बेक हो रहा था, उस वीडियो में आपने देखा होगा मैंने आपको केक का दिखाया था कि मैं केक निकाल रही थी, वो वीडियो डिलीट हो गई है मुझसे। तो यहाँ पर जो है ना पिज्जा को भी देखना था और यहाँ पर केक को भी मुझे इसको आज बना के रखना था, नेक्स्ट डे मुझे फ्रॉस्टिंग करनी थी इसकी। तो यहाँ पर ये देखिए कितना जबरदस्त मोइस्ट जो है ना ये केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है ना सुपर सॉफ्ट रेडी हो चुका है। तो बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो आई होप आप लोग भी इसे बनाएं और जब भी आपने फज केक बनाना हो ना तो आप कोशिश क्या करें एक दिन पहले बना लिया करें। जैसे रात में केक बना के आपने रख दिया, क्लिंग रैप से रैप कर लें, घर के साफ सुथरे शॉपर से उसको कवर कर लें, उसको आप फ्रिज में रख लें। इससे क्या होगा ना, इससे उसके अंदर टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। किसी लोगों को आता है ना कि हम हमारे केक में से ना अंडे की स्मेल आ रही होती है, तो आप थोड़ी देर उससे ना रेस्ट दिया करें, उसके बाद आप उस पर फ्रॉस्टिंग किया करें। गर्मा गर्म केक जब भी खाएंगे ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, चाहे क्यों ना टी केक ही क्यों ना हो। फ्रूट केक होते हैं ना, आलमंड केक, आप लोग वो भी एकदम से गर्मा गर्म खाओगे ना आपको इस तरह से टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। आप उसे थोड़ी देर रखो, वो ठंडा हो जाए प्रॉपर, उसे आप क्लिंग रैप में रैप करें और एक आध घंटे के लिए जो है ना टी केक को आपने रख देना है फ्रिज में। उसके बाद आप उसकी कटिंग करें और सर्व करें तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा और नेक्स्ट डे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो बेकिंग में कुछ चीजें कुछ पॉइंट्स होती हैं, जल्दबाजी बेकिंग में नहीं होती है। तो इस तरह से जो है ना क्लिंग रैप में रैप कर दूंगी और इसकी जो फ्रॉस्टिंग है ना वो इतनी मजेदार है, किसी हाई फाई बेकरी के भी ना केक आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से और कस्टमर तो बिल्कुल खुश हो जाएगा। और क्योंकि ये टेस्ट उसने कहीं नहीं खाया होगा इतनी आसानी से। और जब भी आप लोग चाहे घर से ऑर्डर वर्क करें, चाहे आप लोग घर की फैमिली के लिए बनाएं, किसी भी चीज पे ना कॉम्प्रोमाइज, खास तौर पे खाने वाली चीजों पे ना सस्ती चीजों की तरफ मत जाया करें, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत किया करें, उससे टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से केक को मैंने कवर कर दिया था क्लिंग रैप में, ताकि इसके आराम से जो है ना प्लेट में रखूंगी, ताकि नीचे से बेस इसकी खराब ना हो और ऊपर से इसकी कोई बाउल उल्टा करके दे देती हूँ ताकि कोई भी चीज इससे टच ना हो, इसके खराब ना हो ना। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बिल्कुल इसको कर लिया था कवर और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसी तरह से केक बनाएं और इसी तरह से अब नेक्स्ट फ्रॉस्टिंग की रेसिपी वो आपने जरूर देखनी है। मिलते न्यू रेसिपी तरह की आसान और मजेदार सी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो ये देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है ना, इतना नीट कैसे बनना है और चॉकलेट गनाश इतनी प्यारे कलर की कैसे आई और मैंने कौन सी चॉकलेट्स मिक्स की थी और किस तरीके से मैंने केक को इतना अच्छा सा और सुपर हाइटेड बनाया था। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोग इसी तरह की फ्रॉस्टिंग कर सकें और कस्टमर का फीडबैक बहुत 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 अच्छा आया था। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।